हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आपके साथ लेकर आई हूं एक नई कहानी आरोही की। यह कहानी है आरोही और करण की। आरोही जिसका एक एक्सीडेंट होने के बाद वह पृथ्वी से गायब हो जाती है, पर जब आरोही की आंखें खुली तो वह एक नई दुनिया में पहुंच जाती है जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जब आरोही को होश आता है तो करण उसके सामने था। करण को अजीब कपड़ों में देखकर आरोही कुछ बोल नहीं पाई और वहाँ के हालात समझने की कोशिश करने लगी। पर क्या आरोही लौट पाएगी अपनी असली दुनिया में? आखिर कैसे चली गई आरोही उस दुनिया में? क्या हो पाएंगे दो दुनिया के लोग एक? कैसी होगी आरोही और करण की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए आरोही की एक नई दुनिया, ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर। चैप्टर 1, अजीब दुनिया। आरोही जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आता है, लेकिन जब उसे साफ साफ नजर आता है तो आसपास के इलाके को देखकर वह हैरान हो जाती है। वह एक अजीब सी जगह पर थी। वहाँ जिस जगह पर सोई थी वह जगह पत्तियों की बनी हुई थी, मतलब कि जैसे आप पुराने ज़माने में आ गए हो। आसपास की जगह को देखती है तो वह पाती है कि वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है जो कि लकड़ी की बनी थी और काफ़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। आरोही को अभी भी थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे। वह उठने का तो ट्राई करती है लेकिन उठ नहीं पाती, तो वापस से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगली बार जब वो उठी तो उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी आवाज़ सुनकर आरोही अपनी आंखें खोलती है तो सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच की होगी। उसकी मैस्कुलर बॉडी थी। देखने में वह बहुत ही हैंडसम था। उसके बाल भूरे कलर के थे और आंखें एकदम गोल्डन कलर की थी, जैसे कि किसी जानवर की होती हैं, लेकिन उसकी स्किन एकदम वाइट और सफ़ेद थी। उसने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था और नीचे के पार्ट में उसने सिर्फ एक स्किन टाइप का कुछ बांध रखा था। यह एक जानवर की स्किन नज़र आ रही थी, पर देखने में वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। लेकिन बस उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसकी एक गाल पर एक निशान पड़ा हुआ था, जो कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पंजा मारा हो, जिससे उसका थोड़ा सा फेस खराब हो गया था। देखने में बाकी फीचर बहुत अच्छे थे उस लड़के के, लेकिन बस उस दाग की वजह से थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन हमारी आरोही को अभी भी वह हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह उसको देख रही होती है, तब वह लड़का भी उसको ही देख रहा होता है। वह देखता है कि आरोही उसे ही देख रही है तो उससे पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो आरोही कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं जा सकती हूँ क्या? तो वो लड़का कहता है, हाँ तुम जा सकती हो। लेकिन जैसे ही आरोही खड़ी होती है वैसे ही उसके पैर में मोच आ जाती है, तो जिससे वह वापस से बैठ जाती है। वह लड़का भी थोड़ा परेशान हो जाता है। जल्दी से आरोही के पास जाकर उसके पैर को देखने लगता है। उसका पैर अभी भी सूजा हुआ था। वह बोलता है, तुम अभी ठीक नहीं लग रही हो, तुम थोड़ी देर और आराम कर सकती हो यहाँ पर। तुम्हारे कबीले वाले आएंगे तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा, या फिर तुम मुझे बता देना कि तुम कौन से कबीले से बिलोंग करती हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। आरोही उस लड़के की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। क्या कबीला? और यह सब बातें क्या कह रहा है? यह तो मॉडर्न वर्ड है, तो यहाँ पर कबीला? कबीला यह सब कहाँ हो सकता है? आरोही को अचानक से कुछ याद आता है जिससे कि उसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तब आरोही को याद आता है कि वह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के जंगलों में कैंपिंग के लिए गई थी। जब वो लोग फायर के लिए लकड़ियां ढूंढने के लिए निकले थे तब आरोही उनसे बिछड़ गई थी और वहाँ रास्ता भटक गई थी। तो उसे कुछ लड़के मिले जो उसके पीछे पड़ गए। वह लड़के बिल्कुल भी अच्छे तो नहीं थे। वह आरोही के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन आरोही पहले से ही एक वेल ट्रेन कराटे एक्सपर्ट थी और वह उन लड़कों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन जैसे ही आरोही वहां से जाने को होती है तो उसके कानों में बंदूक की एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह पीछे पलटकर देखती है तो एक लड़के के हाथ में बंदूक होती है जो कि उसी की तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ था। जैसे ही वह आरोही के ऊपर बंदूक चलाने का होता है तो वह साइड में हो जाती है और उसके हाथ से बंदूक खींचकर
उसके पैर में चला देती है। लेकिन जब यह सब वह कर रही थी तो उस टाइम पर वह एक पहाड़ी इलाके में होती है जहाँ की मिट्टी काफ़ी जगह फिसलन भरी होती है। तो उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाती है। जहाँ तक उसे याद था वो खाई बहुत गहरी थी और उसमें बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन वह अभी भी जिंदा है यह सोचकर वह सरप्राइज हो जाती है। उसको कोई अंदाजा नहीं है, उसको कोई ज़्यादा खरोच भी नहीं आई थी। उसके पैर में मोच के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। यह सब याद आते ही आरोही करण की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने मुझे बचाया है? तो करण बोलता है, हाँ, तुम्हारे पीछे कुछ भेड़िए पड़े हुए थे तो मैंने तुम्हें उनसे बचाया है। तो आरोही उसको बहुत ही थैंकफुल नज़रों से देखती है और उससे बोलती है, थैंक यू सो मच, जिससे वह लड़का भी स्माइल करता है और आरोही भी स्माइल करते हुए कहती है, मेरा नाम आरोही है और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम करण है। करण कहता है, वैसे तुम्हें बेहोश हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम खाना चाहोगी? तो आरोही कहती है, जो भी हो वो दे दो, वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो लड़का कहता है, ठीक है, वैसे जब मैंने वह भेड़ियों को मारा था तो उसमें से एक भेड़िया अपने साथ लेकर आया हूँ, उसके साथ ही आज खाना पीना करते हैं। आरोही यह सुनकर भी शौक हो जाती है कि वह भेड़िया खाने वाला है, पर वह कुछ नहीं कहती और फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो बना दो। तो ठीक है, फिर वह सामने जाता है और वहाँ पर आरोही जब देखती है तो वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं। साइड में ही एक अजीब सा टाइप का चूल्हा बना होता है जिसमें रोस्ट करते हैं, उस टाइप का रखा हुआ होता है जो कि पत्थर का बना था। तो वह लकड़ियों को उस पर रखकर आग लगा देता है, जिसे देखकर आरोही को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी कुछ कहती नहीं है। आरोही अब कुछ ना कहने का ही डिसाइड करती है, बस सारी चीज़ों को एनालाइज करने की सोचती है और आगे क्या देखने को मिलेगा यह सब सोचती है, क्योंकि जब से वह उठी थी तब से वह बहुत अजीब फील कर रही थी, जैसे कि वह किसी नई दुनिया में पहुँच गई हो, जिससे वह भी समझ नहीं पा रही थी। जो लड़का था वो बहुत अजीब था, देखने में वो हैंडसम था नो डाउट, लेकिन उसने जो पहन रखा था वो एनिमल की स्किन थी, जो कि उसके लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में किसी एनिमल स्किन को पहने हुए लोगों को नहीं देखा था। तो दोस्तों, क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे, और कैसी होगी यह दूसरी दुनिया, और कैसी रहेगी आरोही इस नई दुनिया में? जानने के लिए सुनते रहिए आरोही की एक नई दुनिया, ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर।